चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। एक संत अपने शिष्य के साथ एक नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी और वे दोनों सिर छुपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह एक धनी व्यक्ति का घर था और अंदर से परिवार का मुखिया बाहर निकल कर आया। वह एक संकीर्ण वृत्ति का व्यक्ति था। उसने कहा, मैं आपको घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तलघर में हमारा एक स्टोर बना है। आप चाहें तो वहाँ रात को रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। वह संत अपने शिष्य के साथ तलघर में ठहर गए। वहाँ के कठोर फर्श पर वे सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दरार के पास पहुँचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। दूसरे गांव में अगली रात वे दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ भी था, रूखा सूखा, वह उन्होंने उन दोनों के साथ बांटकर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपने बिस्तर दे दिए। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत व उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। यह देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने यह क्यों होने दिया? उस धनिक के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ न होने के बाद भी हमें इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने इसके बैल को मरने दिया। संत फिर बोले, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, उस धनिक के तलघर में दरार से मैंने यह देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। चूँकि उस घर का मालिक बेहद लोभी और कृपण था, इसलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण के भंडार उसके हाथ न लग सके, क्योंकि उस धन को पाकर वह और भी लालची हो जाता तथा समाज सेवा से उसे कोई मतलब ही नहीं है। इस किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया। चूँकि वह खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए वह बैल के प्राण ले गए। अब तुम ही बताओ, मैंने सही किया या गलत? यह सुनकर शिष्य संत के समक्ष नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो यह कहानी सुनाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर दे। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल विचार। धन्यवाद।